हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस आज चेक करेंगे आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, मेरे कुछ चार्जेस हैं, आपको पे करने होंगे। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी आपको लेकर। आपका पर्सन पैसे की वजह से रुका हुआ है। मे बी यहाँ पर ये आपको प्रपोजल देने को तो आज दे दे, लेकिन ये पर्सन काफ़ी टाइम से रुका हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसकी इसने सोचा हुआ है कि थोड़ा सा मैं स्टेबल हो जाऊँ, पैसा आ जाए, मनी आ जाए, करियर बन जाए, उसके बाद मैं इस बंदे को कोई ऑफर दूँ। तो यस, मैं इसके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करूँ, क्योंकि इसको लगता है पैसा नहीं है तो रिलेशनशिप किस काम का। ठीक है, मे बी यहाँ पर रिलेशनशिप बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, इसको ये लग रहा है यहाँ पर कि थोड़ा सा पैसा आ जाए तो ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस भी करे, आपके साथ आगे भी बढ़े। 5 ऑफ पेंटाकल के साथ, ठीक है, ये रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है आपके साथ। यहाँ पर जो भी कार्ड है, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटाकल और नाइट ऑफ कप्स और 8 ऑफ पेंटाकल और 5 ऑफ पेंटाकल यही बताते हैं ये पर्सन यहाँ पर अपनी स्टेबिलिटी की वेट कर रहा है। और जैसे ही थोड़ा स्टेबल होगा फिर जिस रिलेशनशिप पर वर्क करेगा, बिकॉज ये जानता है आपके जितना प्यार इसको कोई नहीं कर सकता। ठीक है, आप इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। सो ये डिवाइन से प्रे करता है कि मैंने इसका दिल तोड़ा, मैंने इसको पेन दी है, मैंने इतनी इसको तकलीफ़ दी है, मैंने इसके रिलेशनशिप को डेथ किया, मैं इस रिलेशनशिप को रीवर्थ कर पाऊँ, वो पेन को मैं ख़त्म कर पाऊँ। ठीक है, जो इसने आपको दी है। ठीक है, सो यहाँ पर ऐसा हो सकता है इस बंदे ने बिना बताए आपसे ये चला गया, डिसबैलेंस करके रिलेशनशिप। भले ही ये चला गया, लेकिन ये स्टेबिलिटी की वजह से गया। और ये डिवाइन से प्रे करता है कि जो भी इसको मैंने दर्द दिया यहाँ पर, मे बी थर्ड पार्टी यहाँ पर पैसा बना हुआ है, तो इसको लग रहा है जो भी मैंने पेन दी है, जो भी मैंने दर्द दिया है, उसका मैं डिवाइन से क्या कर रहा है, ये माफ़ी मांग रहा है, प्रे कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है और रिवर्स चाहता है ये पर्सन। बहुत ज़्यादा रातों को स्लीपलेस नाइट में रहता है, क्योंकि आपके पास स्टेबिलिटी है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा मनी है, आपका नाम फेम हो सकता है, चाहने वाले बहुत हैं। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। आपके पास जो ये स्टेबिलिटी है इसको देखकर ये बहुत परेशान है। आपकी स्टेबिलिटी की वजह से इसने आपके आपके किसी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, अब ये यहाँ पर आपका इक्वल बनने के बाद ये पर्सन यहाँ पर आपको जस्टिस देना चाहता है। मे बी ये भी आपके बिना नहीं रह पा रहा। ठीक है, सो अकेला हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ये इसको ये था कि तुम मेरी हेल्प करते हो हमेशा। मे बी आप इसकी हेल्प करते थे, तो ये पर्सन को ये चीज़ पसंद नहीं था। ये पर्सन चाहता था कि इक्वल हो सब कुछ। तो ये बंदा अपनी स्टेबिलिटी पर वर्क कर रहा है, और इसने सोचा हुआ था कि जब तक मैं स्टेबल ना हो जाऊँ, तब तक मैं इस बंदे जो को या बंदी को कोई कमिटमेंट ऑफर नहीं करूँगा। मे बी ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर ही थोड़ा सा ये परेशान है। इसके साथ कुछ जस्टिस हो चुका है। मे बी यहाँ पर ये आपसे बात करना चाहता है और आपकी तरफ वापस आना चाहता है ट्रैवल कर कर। मे बी ये आपको कोई प्रपोजल देना चाहता है। ठीक है, किसी इसका कहीं पैसा मनी रुका हुआ है, ये वेट कर रहा है अपनी क्वीन ऑफ बैंड के तरफ आए और पैसा मिले, और जट से ये यहाँ पर 7 ऑफ बैंड के साथ अपनी क्वीन ऑफ बैंड के पास आए। तो ये इसकी एनर्जी है। ठीक है जी, सो ये बंदा स्टेबल नहीं है, करियर बना रहा अच्छा, ताकि आपके साथ आगे बढ़ सके। सो ये रुका हुआ है अभी। ठीक है जी, ये एनर्जी इसकी। और देखते हैं, मसला पेंटिकल का है और कोई नहीं। पेंटिकल मीन्स पैसा मनी। मे बी इस बंदे ने थोड़ी सी लोगों की बातों में आकर आपसे झगड़ा किया हो सकता है पास्ट में, और इस चीज़ का इसको स्ट्रेस है। डेथ किया इसने रिलेशनशिप आपके साथ, स्लीपलेस नाइट में रहता, बहुत सोचता है कि क्या वो मेरे साथ रिवर्थ करेगी या करेगा, क्योंकि मैंने उसका दिल तोड़ा है यहाँ पर, मैंने उसको पेन दी है, क्या वो पर्सन मेरी लाइफ में वापस आएगा। सो ये डिवाइन से बहुत प्रे कर रहा है कि जो भी पास्ट में हुआ वो हमारे बीच ख़त्म हो जाए और आप इसकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। ये भी एनर्जी है। मे बी इसने किसी की बातों में आकर झगड़ा किया, स्टेबिलिटी के लिए झगड़ा किया, जाइए इसने बहाना बनाकर भागा यहाँ से। ठीक है, सो कुछ ना कुछ इसने किया भी आपके साथ।
इस टाइम करंटली ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, आप पर नज़र रख रहा है। इसको ये है कि इस बंदी के साथ मुझे आगे बढ़ना है। मे बी यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आप पर नज़र रखता है, ठीक है। और आपके पास आप जिससे बात करते हो हर एक इंसान की ये खोज खबर रखता है। मे बी ये पर्सन यहाँ पर फोर ऑफ सोर्स के साथ आप कोई एक ऐसे पर्सन हो, लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको चाहते हैं, ठीक है। सो ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में रहता है और बहुत ज़्यादा ये बंदे ने यहाँ पर हो सकता है फोर ऑफ सोर्स के साथ इसने आपको कंट्रोल करने की भी कोशिश की है। मे बी यहाँ पर आप यहाँ पर डिवाइन को मानते हो इसलिए आप बच गए हो, डिवाइन ने आपको जस्टिस दिया। मे बी इसने स्पेल वर्क भी आप पर किए हैं कि आप इसके लिए रुके रहो, आप इसको भूलो नहीं। आपके पास ऑप्शन बहुत हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस बंदे ने ये भी सोचा है यहाँ पर जिसकी जो एनर्जी है वो लीजिएगा, ठीक है। तो इस बंदे ने यहाँ पर ये भी सोचा है कि यहाँ पर इसके पास ऑप्शन बहुत हैं, शायद ये आगे बढ़ जाएगी, अच्छी ऑप्शन है। तो इस जब बढ़ जाएगा तो इस बंदे ने यहाँ पर किसी प्रकार का कोई स्पेल, कोई मंत्र उच्चारण, कोई लव टेक्निक यूज़ की है और डिवाइन यहाँ पर आपके साथ है। सो ये पर्सन को पता है यहाँ पर मैंने इस बंदी के साथ गलत किया है, इसको छोड़ कर गया हूँ मैं, ठीक है। सो देखिए इस बंदे ने यहाँ पर ना, इसको पता है कि आज मेरे हालात बहुत बुरे हैं। इसके हालात देखो कैसे हैं। सो इसके हालात बहुत बुरे हैं, रातों को सो भी नहीं पाता, थोड़ा सा ये बीमार भी हो सकता है, ठीक है। ये जस्टिस है डिवाइन का, क्योंकि इसने आपसे भाग कर गया ये थ्री ऑफ वैंड के साथ, ठीक है। ये चला गया लॉन्ग डिस्टेंस में, चला गया। मे बी इसने क्वीन से दूरियां बनाई, ठीक है। फिजिकल दूरियां आ चुकी, लेकिन इस क्वीन को ये भूल नहीं पा रहा है। मे बी ये इसके साथ है, देखो इस इवेंट को इसने पकड़ा हुआ है, इस क्वीन को ये भूल नहीं पा रहा है। इसने आपको नहीं छोड़ा, मे बी दुनियादारी से कट ऑफ कर जाए, लेकिन आपके लिए ये जगल करता है। मे बी आपके पास वापस आना चाहता है। 7 ऑफ वैंड के साथ 7 डे के अंदर अंदर कुछ इसकी तरफ से एक्शन हो सकता है, 1 डे के अंदर अंदर एक्शन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एक्शन। क्योंकि इसको ये है कि मुझे अपनी क्वीन के पास आना है, मेरी विश फुलमेंट है, मेरा प्यार है, वो मेरा लव है। मैंने भले ही उसको छोड़ दिया, एंड कर दिया, लेकिन यहाँ पर वो मैं इसके साथ जर्नी में हूँ। मे बी यहाँ पर ये किसी हीलर व्हीलर से मिल रहा है, ऐसा भी हो रहा है। यस, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, आप किसी जर्नी में हो, इस जर्नी को डिवाइन गाइड करने हैं। इसको इस चीज़ की बाद में समझ आई कि तुम मेरा ट्रू लव हो, सोलमेट हो, तुम डीएम भी हो सकता है ये आपका। तो ये सडनली बिना देर गवाए भाग कर आना चाहता है आपके पास, ठीक है। और ये आपके साथ मैरिज करना चाहता है, यस 10 ऑफ कप के साथ शादी करना चाहता है। और यस, इसीलिए ये आपको कंट्रोल करता है। मे बी यहाँ पर ये आपको कंट्रोल करता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट की हुई है, क्योंकि आपके पास ग्रोथ है, पैसा है, मनी है, इसलिए ये बंदा आपको कंट्रोल करना चाहता है। नेक्स्ट, ये आपको कंट्रोल कर कर आपसे 2 ऑफ कप लेना चाहता है। जो भी इसने किया आपके साथ, अगर इसने आपको किसी भी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की, तो ये बंदा यहाँ पर आपसे 2 ऑफ कप लेना चाहता है। और ये चाहता है कि जो ये भागा है यहाँ से रन कर कर, उस चीज़ को तुम माफ़ कर दो। यस, ये एनर्जी इसकी। मे बी ये बंदा यहाँ पर आपको छोड़कर गया था, बिना बताए चला गया था। एक तो होता है ना बताकर जाना, ये बिना बताए गया है। और क्या एनर्जी इसकी, 1 बाय 1 कार्ड दीजिए आर्कएंजल गैब्रियल। 6 ऑफ बैंड के साथ ये पर्सन यहाँ पर 9 ऑफ बैंड के साथ आपको स्टॉक करता, आप पर नजर रखता, ठीक है। मे बी आप इससे शादी करना चाहते हो, आप दोनों शादी करना चाहते हो। मुझे जानना चाहता है क्या तुम्हारी शादी हो गई है, या तुमने मैरिज कर ली है, या तुम आगे बढ़ रही हो। मे बी यहाँ पर या तो ये सक्सेस के लिए 6 ऑफ बैंड आया, ये आपकी सक्सेस को देख रहा है, या आपकी मैरिज को देख रहा है, या ये पर्सन खुद आपसे मैरिज करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिनारियो लेकर चलूँगी। आप यहाँ पर इसके साथ मैरिज करना चाहते थे, ये पर्सन भी चाहता था, और आप सक्सेस हासिल कर चुके थे, ये अभी इसीलिए चला गया। आपकी सक्सेस को देखकर ये दूर हुआ है आपसे, ठीक है। और ये आपको छोड़ना तो नहीं चाहता, ये सक्सेस हासिल करना चाहता है, फिर उसके बाद आपके पास ये वापस आना चाहता है। विद द हाई प्रिस्टेस इसने अपनी फीलिंग, अपनी हर एक चीज़ों को कंट्रोल किया है, ठीक है। मे बी यहाँ पर इसको लग रहा था यहाँ पर आपके पास बहुत ऑप्शन है। क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस। मे बी इस बंदे ने ऐसा भी हो सकता है कि मैरिज के नाम पर आपसे फाइट की हो, झगड़ा किया हो। क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस, क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस। अब इसने फाइट झगड़े कर लिए हैं आपके साथ, अब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर रिकनसाइल को मैनिफेस्ट कर रहा है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटाकल, क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटाकल।
इसने बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, झगड़े किए हैं आपके साथ, रुका रहा ये पर्सन, इसने डिले कर दिया, अब ये रिकंसाइल चाहता है, ठीक है। अब इसको समझ आ गया कि आप इससे प्यार करती हो, लेकिन पहले इसको लग रहा था आप खामोश हो, आप इसके साथ पहले की तरह नहीं हो। मे बी आपके पास पैसा है, मनी है, इसलिए आप बदल गई हो, या आपके पास कोई ऑप्शन है, आप उसके कारण बदल गए हो। तो इस बंदे ने यहाँ पर रुक रुक गया ये पर्सन यहाँ पर, यस, स्टैंड नहीं लिया। अब स्टैंड लेना चाहता है, किसके लिए? अपने लवर के लिए। 1 डे से 6 डे के अंदर ये कोई स्टैंड लेगा अपने लवर के लिए। यानी कि आप इसके लवर हो, ठीक है। इसने भी अपनी फीलिंग को छुपाए रखा और आपने भी छुपाए रखा। मसला ये है, मैरिज दोनों चाहते हो, स्टॉक आपको ये करता है, हालात इसके सही नहीं है, पैसा मनी नहीं है इसके पास। सो ये वापस किस तरह आए आपके पास? देखिए, ये आपको देख रहा है और आपसे प्यार करता है, मैरिज भी चाहता है, आप काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हो और आप इसकी क्वीन ऑफ बैंड की एनर्जी आपके अंदर है। आप इसको इतना प्यार करते हो, इतनी केयर देते हो, इतनी वैल्यू, रिस्पेक्ट देते हो, ये जानता है यहाँ पर। ये आपको स्टॉक करता है, आप पर नज़र रखता है और ये आपसे बेहद प्यार करता है। आपका ध्यान अभी अपनी सक्सेस की तरफ है। मे बी यहाँ पर 4 ऑफ बैंड के साथ 11-11 ये आपके साथ, अपनी क्वीन के साथ, अपनी क्वीन ऑफ बैंड के साथ रियूनियन चाहता है। परमानेंट रीयूनियन चाहता है, मैरिज करना चाहता है, मिस करता, उसको बहुत ज़्यादा मिस करता। विद द चैरियट कार्ड ये यहाँ पर वो स्लो एनर्जी में है अभी, देखिए। विद द चैरियट कार्ड क्लैरिफाई, चैरियट कार्ड क्लैरिफाई। इसको लग रहा था मेरी क्वीन ने मैरिज कर ली है, इसको ये लग रहा था, इसलिए ये रुक गया। इसको लग रहा था कि मेरी क्वीन ने शादी कर ली है, इसीलिए वो सक्सेसफुल आगे बढ़ रही है, इसके पास पैसा मनी है, चाहे आप किंग हो चाहे क्वीन हो। इसको ये लग रहा था कि आपने शादी कर ली है, ये चीज़ आपने छुपाई है मेरे से, तो इसीलिए ये स्लो एनर्जी में चला गया। और इस अब ये क्या कर रहा है, स्लो एनर्जी में जाकर आपकी ना जितनी ऑप्शन है ना आपकी, उनको सबको ये देख रहा है, यहाँ पर नज़र रख रहा है आप पर। क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स के साथ ये पर्सन को लगता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और ये स्टॉक भी करता है। ये जानना चाहता है क्या सच में तुमने शादी कर ली है, क्या तुम आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। सो ये चीज़ें जानना चाहता है ये आपसे, यस, इसलिए ये आपसे दूर हुआ है। कुछ सवालों के जवाब इसको चाहिए थे, आंसर चाहिए थे, इसलिए ये बंदा यहाँ पर आपसे दूर हो गया। विद द एम्परर कार्ड यहाँ पर इसको लग रहा था आपकी लाइफ में कोई स्टेबल पर्सन है, आप शादी कर चुके हो, जब आप क्वीन ऑफ बैंड हो, यहाँ पर किसी एम्परर के साथ आगे बढ़ रही हो। लेकिन इसको लग रहा था कोई एम्परर लवर बन गया आपका, ठीक है, कोई और आ गया आपकी लाइफ में, कोई स्टेबल पर्सन आ गया, लेकिन यहाँ पर कोई इसको नज़र नहीं आया। अब इसको समझ आ चुका कि तुम सिंगल हो, भाई तुम मुझसे ही प्यार करती हो, तो ये यहाँ पर एक्शन लेना चाहता आपके लिए। इसको लग रहा है मैं यूं ही रुका रहा, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मैंने यूं ही यहाँ पर अपनी फीलिंग को हाइड कर लिया, मैंने यूं ही इस पर स्पेल वेल ब्लैक मैजिक डार्क एनर्जी की, जो भी इसने छोड़ा बाद में आपको, ठीक है, जो भी इसने किया। तो ये इसको किसी हीलर ने बताया यहाँ पर भी, तुमने तो यूं ही एंड कर दिया उसकी लाइफ में, तो तुम हो यहाँ पर, कोई थर्ड पर्सन नहीं है, वो तुमसे जस्टिस चाहती है। तो ये बंदे को ये दिमाग में अब आया कि मैं क्या करूँ यार, सो मैंने तो बहुत गलत कर दिया है। इसने जो भी गलत किया ना आपके साथ, यही सोच कर किया कि आपकी लाइफ में कोई एम्परर आ चुका है, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़के हो। अगर ये खुद ईगोस्टिक पर्सन है तो अब अपनी अकड़ को ये साइड रख कर आएगा, यस, ये अपनी अकड़ को साइड रख कर आएगा। किंग ऑफ कप्स के साथ आपको प्रपोजल देगा, आपसे मैरिज चाहता है ये पर्सन, ठीक है। और यहाँ पर ये एक इमोशनल होकर कप ऑफर आपको करेगा, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह सकता। विद द हर्मिट कार्ड बहुत तनहा जिया ये आपके बिना, बहुत उदास जिया, बहुत उदास रहा आपको छोड़ जाने के बाद, बहुत खुश नहीं रहा ये अंदर से, इसकी फीलिंग ऐसी है, लोन अकेला, मैं अकेला रह गया हूँ। मूव ऑन तो कर गया लेकिन आपसे दूर नहीं जा पाया, बिकॉज आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये मिस करता है आपको, इमोशनल है ये पर्सन आपके लिए। फुल मून न्यू मून पर बहुत इमोशनल हो जाता है, इसको आपकी याद सताती है ये पर्सन, इसीलिए 6 डे 6 मंथ 6 वीक के अंदर आपके पास वापस आना चाहता है। सो ये आपके साथ अब आगे बढ़ना चाहता है, बहुत इमोशनल है, अपनी फीलिंग को हाइड करता है, आप भी इसकी वेट कर रहे हो। सो ये पर्सन यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है आप दोनों के बीच, एक गलतफहमी का शिकार हो गया, अब ये वापस आना चाहता है आपके पास, आपसे प्यार करता है। और देखते हैं भाई, इसको आप पर ट्रस्ट नहीं था, ट्रस्ट इशू रहे हैं दोनों को यहाँ पर, ठीक है। और देखते हैं इसकी क्या एनर्जी है। विद द 6 ऑफ पेंटाकल,
इस पर्सन ने पास्ट में कुछ आपके साथ किया है। इसके साथ जर्नी आपकी काफ़ी टाइम से चल रही है, 6 ईयर 4 ईयर से। सो इसका आना-जाना लगा रहता है। स्टार्टिंग में इसने आपको बहुत प्यार दिखाया होगा, लेकिन बीच में किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट से इस बंदे ने यहाँ पर ना आपके साथ चीट कर दिया। इसने आपको लंबा इंतज़ार दे दिया, अपनी फीलिंग को हाइड कर लिया। मेबी इसने किसी और के साथ डेट किया, यहाँ पर इसको जस्टिस मिला इस चीज़ का फिर आपको, ठीक है। इनजस्टिस आपके साथ कर गया, जो कर गया इसको वो मिला। ये किसी के साथ जस्टिस क्या मिला, ये किसी के साथ भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा। विद द 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये बंदा किसी को भी प्यार नहीं कर पा रहा, मूव ऑन नहीं कर पा रहा आपसे, आपको ढूँढ रहा हर जगह, आपके लिए रो रहा, तड़प रहा, लेकिन आपको नहीं बता रहा ये पर्सन कि मैं क्या कर रहा हूँ। यस, ये एनर्जी इसकी, लेकिन ये मूव ऑन नहीं कर पा रहा। इसने कुछ किया है, या इसने फैमिली की वजह से, पैसे की वजह से आपको छोड़ा है, लेकिन ये बहुत पेन में है। ये हीलरों से मिल रहा है, हीलर से। डिप्रेशन में है ये पर्सन यहाँ पर। मे बी ये पर्सन आपसे मैरिज चाहता है, एम्परर हो आप इसकी। मे बी यहाँ पर स्पेल करना चाहता है, और यहाँ पर ये आपसे मैरिज चाहता है, ठीक है। और यहाँ पर ये पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप एक हस्बैंड वाइफ की तरह रहा है, और ये अब इमोशनल बहुत है, बहुत इमोशनल हुआ। अभी ये पर्सन आपको पाने के लिए बड़ा बेकरार है सजेस्ट में। यस यस, ये बंदा यहाँ पर आपको शादी करना चाहता है। नेक्स्ट इस डेक से देखती हूँ इसकी क्या एनर्जी है। द सन, मैजिशियन, the star, the hermit, एक लूंगी 6 of swords, clarify 6 of swords, death, देखो इस बंदे को लग रहा था आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, कोई ऐसा पर्सन है, एम्परर है, जो यहाँ पर आपसे मैरिज करना चाहता है, या आप दोनों रिलेशनशिप में हो। ये इस बंदे ने आप पर स्पेल वेल किए हैं, ठीक है, ताकि ये थर्ड पर्सन आपकी ज़िंदगी से चला जाए। इसने बहुत माइंड गेम खेली हैं, और जजमेंट यहाँ पर हो चुका डिवाइन का, सारा कुछ बैकफायर हो गया है। अब ये बंदा आपको स्टॉक करता है, अपनी गलती पर शर्मिंदा है, क्योंकि यहाँ पर कोई बंदा है ही नहीं था। इसने रॉन्ग एक्शन ले लिया, और इसको लग रहा है मैंने सडनली यहाँ पर झूठ मूठ का एक्शन ले लिया, मुझे नहीं लेना चाहिए था ये एक्शन, गलत एक्शन ले लिया मैंने, टावर मूवमेंट क्रिएट कर लिया। और पेज ऑफ कप्स के साथ इस बंदे ने यहाँ पर आपसे, इसको लगा कि यंग पर्सन आपको कोई प्रपोजल दे रहा है, तो इसीलिए आप कोई सोर्स की एनर्जी में हो, आप मुझसे बात नहीं करती हो सही से, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया है, तुमने मैरिज कर लिया है, जब मैरिज करने जा रहे हो किसी और को तुम इमोशनल होकर लव करने लगी हो। तो ये बंदे को लगा कि यहाँ पर तुम्हारी लाइफ में कोई और है, जबकि तुम इससे जर्नी में थे इसके साथ, ठीक है। इस बंदे ने मे बी यहाँ पर या तो किसी के साथ मैरिज कर ली, या तो फैमिली बना ली, ऐसा भी हो सकता है कंफ्यूजन में आकर, और ये बंदा आपको ईगो दिखा रहा है, ठीक है, ये भी सिनारियो है। तो यहाँ पर ये बहुत से सिनारियो बनते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं एक ही सिनारियो लूँगी, ये सिंगल पर्सन का। ये बंदा ना आपको स्टॉक कर रहा है, देख रहा है कि आप किस तरह आगे बढ़ रहे हो, और मैरिज के नाम पर इसने आपको धोखा दिया। अब ये मैरिज, शादी, सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। मे बी माइंड गेम कुछ हुई है आपके साथ, इस क्वीन के साथ ये कोई माइंड गेम खेल कर गया है, ठीक है, भले ही पैसे के लिए हुई हो। एंड द स्टार के साथ ये क्वीन अब पहले क्वीन ऑफ बैंड नहीं रही, अब ये यहाँ पर द स्टार की एनर्जी में आ चुकी है, एक फेमस बन चुकी है, एक खूबसूरत बहुत ज़्यादा आप हो चुके हो। इसको लग रहा है पहले जैसे नहीं ले रहे हो, ठीक है। मे बी यहाँ पर इस बंदे को यहाँ पर ये भी लगता है अब आप पूरी तरह से चेंज हो गए हो, आपका माइंड चेंज हो गया, आपके चाहने वाले बहुत हैं। मे बी इस बंदे की अब आप ईगो सहने वाले नहीं हो यहाँ पर, इसलिए ये बंदा बहुत उदास है यहाँ पर, ठीक है। पास्ट में ये एम्परर बनकर आपका रहता था, लेकिन अब आप इस एम्परर को इसको इस सिंहासन पर नहीं बिठा रहे हो, ठीक है। मतलब कि अब आप इसको अहमियत नहीं दे रहे हो, ये चीज़ का मसला है। और ये बंदा यहाँ पर द हर्मिट पे रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा तनहा उदास है ये बंदा यहाँ पर। इसको कोई राह नज़र नहीं आ रही कि आपके साथ कोई इसको पैचअप हो, ऐसा कुछ सीन ये क्रिएट करना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ सीन इसको लग ही नहीं रहा कि आप इसको अपनी ज़िंदगी में एंट्री दोगे, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है। आप एक स्टार हो, फेमस इंसान हो, आपके आगे ज़ीरो है, इसीलिए ये उदास है यहाँ पर। और आपने फिर भी इसको प्रपोजल दिया और ये मूव ऑन कर चला गया।
अपनी अना में चला गया। ये क्यों चला गया? क्योंकि इसको लग रहा तुम मेरी इस ईगो को बर्दाश्त नहीं करते हो। देखो ऐसे होता तो ईगो को आप बर्दाश्त करते। इस तरह आप इसकी ईगो को सहने वाले नहीं हो। इसको लगा कि अब आप मुझे दबाओगे, तो इस बंदे ने यहाँ पर कंट्रोल करोगे आप। ये लीड करना जानता है, ठीक है? तो ये पर्सन ऐसा होगा, हर किसी पर लीड करता होगा, फैमिली में भी सारी फैमिली को लीड करता होगा। लेकिन आप ऐसे पर्सन हो, ऐसी पर्सनैलिटी हो, आप इसको लीड करोगे, इसको ऐसा लगा, क्योंकि आप फेमस इंसान हो। तो ये बंदे ने आपके प्रपोज़ल को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया, 6 ऑफ सोर्स के साथ मूव ऑन कर गया। यस, 8 ऑफ कप्स के साथ इस रिलेशनशिप को छोड़ गया और आप इसकी वेट करती रही। फिर ये आया होगा, न्यू बिगिनिंग की होगी, ठीक है? फिर इसने क्या किया होगा, मैरिज के आपको ड्रीम दिखाए, फैमिली के ड्रीम दिखाए और उसके बाद क्या किया होगा, लवर के साथ रिलेशनशिप बैलेंस किया होगा, ठीक है? उसके बाद फिर डेथ कर गया, फिर भाग गया। अब क्या चाहता है? अब ये चाहता है, बताती हूँ। ये मूव ऑन कर गया था, अब ये चाहता आप मूव ऑन ना करो मुझसे, ठीक है? आप मेरी वेट करो। 10 ऑफ पेंटाकल ये आपके साथ बनाना चाहता है, चाहे हस्बैंड वाइफ की तरह आपका रिलेशनशिप रहा है, जहाँ आपका हस्बैंड रहा है, ये वाइफ रही है। तो ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, आपसे प्यार बहुत करता है, मे बी ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, ठीक है? और यहाँ पर रीवर्थ करना चाहता है, वापस आ रहा है, ठीक है? ये बंदा ऐसी एनर्जी में है। एक सिनारियो और है यहाँ पर, इसी से देखूंगी। ये बंदे को लगा कि आप बहुत ही आगे बढ़ चुके हो, अब आपके साथ कुछ नहीं हो सकता है। इस बंदे की 6 ऑफ सोर्स के साथ ये मूव ऑन कर गया और यहाँ पर मे बी इसने आपको ड्रीम दिखाए होगे, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा। ये सोच रहा था कि आप इसके साथ दूर निकल जाओ, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपने मूव ऑन किया यहाँ से। जब आपने मूव ऑन कर लिया ना, लेकिन आप इसकी वेट कर रहे थे। इसको लगा आपने मैरिज कर ली और आप किसी के साथ आगे बढ़ गए हो और आपने किसी और के साथ बैलेंस कर लिया। तो यहाँ पर ये बंदे ने डेथ कर दिया, जगह-जगह से आपको ब्लॉक कर दिया और आप इसके लवर थे, जबकि आप इसकी चाहने वाले थे, वेट कर रहे थे। अब क्या चाहता है ये देख लेते हैं। वेट करो ज़रा। अब क्या चाहता है ये पर्सन? अब ये इमोशनल है, जो भी कर गया बहुत इमोशनल है, बहुत सैड है, आपसे दूर चला गया, रह नहीं पा रहा है, ठीक है? वापस आना चाहता है, रुका हुआ है, कहीं लीगल मैटर में फँसा हो, उसे हो सकता है किसी कोर्ट को केस में ये इसको बहुत ज़्यादा कोर्ट केस के सिलसिले में कोर्ट में के चक्कर निकालने पड़ रहे हैं, इसको बहुत डिवाइन ने इसको फँसाया हुआ है, ये बोल नहीं पा रहा है। देखो मेरा थॉट चक्र ब्लॉक हो रहा है ना? तो ये बंदा यहाँ पर ना किसी कोर्ट केस में फँसा हो सकता है, यहाँ पर पैसा मनी जा रहा है इसका, इसीलिए स्लो एनर्जी में है। जस्टिस का कार्ड आया, ज़रूर ये यहाँ पर न्याय की वेट कर रहा है ये। मे बी आपको मिस बहुत कर रहा है ये पर्सन, ठीक है? आपको बताना नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ है, ठीक है? क्यों नहीं बताना चाहता? क्योंकि यहाँ पर ये किसी के साथ कमिटेड था, आपसे आपको छोड़कर किसी और के साथ कमिटेड था, इसीलिए ये चीज़ आपसे छुपा रहा है, ठीक है? क्योंकि इसको आपसे आगे बढ़ना है, जहाँ आपके साथ कमिटेड होना है, इसीलिए ये यहाँ पर जहाँ मनी का कोई मैटर था, जो कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है? आपसे क्यों छुपा रहा है? या तो आपके साथ कमिटेड होना है इसको, इसीलिए ये स्टैंड लेना चाहता है आपके लिए, तो आपको नहीं बता रहा, ठीक है? क्योंकि इसको आपसे मैरिज करनी है, इसलिए नहीं बता रहा, ठीक है? ये वेट कर रहा है कि क्या करूँ यहाँ पर, ठीक है? टावर मूवमेंट चल रहा है आपका, जहाँ ये किसी के साथ कमिटेड था, किसी के लिए स्टैंड लिया था, मैरिड पर्सन से आप डील कर रही हो, ठीक है? ये यहाँ पर फँसा हुआ है कोर्ट केस के चक्कर में, ठीक है? इसने आपके ऊपर किसी को चूज़ कर लिया था, पहली एनर्जी तो ये है भई, चीट किया था इसलिए चला गया ये पर्सन, ठीक है? अब मैं सिंगल लोगों की लेती हूँ, जो सिंगल लोग हैं, आपका पर्सन यहाँ पर रुका हुआ है, कोर्ट केस कोई चल रहा है इसका, भले ही पैसे को लेकर हो, कोई प्रॉपर्टी को लेकर हो, ठीक है? ये आपसे वो वहाँ से फ़ारिग होगा, फिर आपसे शादी करेगा, ठीक है? और टावर मूवमेंट इसने बनाया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर मेबी यहाँ पर इसके किसी के साथ फाइट, आर्गुमेंट, झगड़े चल रहे हैं। पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ठीक है? ये इसका वक्त रुका हुआ है, डेस्टाइन पार्टनर से आप डील कर रहे हो, ये आपसे प्यार करता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता हुआ नज़र आ रहा है। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटाकल, ये शादी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा उदास है। मे बी ये पर्सन यहाँ पर दूर है आपसे, ठीक है? और आप इसको प्रपोज़ल दे रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ये आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा और इमोशनल बहुत है इस टाइम। इसको अपने लवर की याद आ रही है, मिस कर रहा और इस टाइम किसी भी तरह ये आपसे रिलेशनशिप को बैलेंस चाहता है, ठीक है? और आपको पाना चाहता है। इसको पता है मेरी जीवन की नहीं है, तुम ही पार लगा सकते हो, जा सकती हो।
अदरवाइज़ यहाँ पर मेरी ज़िंदगी डिसबैलेंस हो चुकी है। केस के चक्कर में इसका नाम खराब हो चुका, बदनाम हो चुका ये पर्सन। भले ही ये मैरिड था, कुछ लोगों का पार्टनर मैरिड था, वहाँ पर लीगल मैटर में फँसा। कुछ लोगों का पार्टनर पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट केस के चक्कर काट रहा है। बहुत ज़्यादा फाइट, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट इनके हो रहे हैं। इसको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, किस तरह इस सिचुएशन से डील करूँ। बहुत से लोग इनसे फाइट कर रहे हैं, ठीक है। मेबी आपको बचाने के लिए इसने आपसे बात नहीं की, आपसे दूरियाँ बना ली। मेबी यहाँ पर ये बंदे को ये या तो इसने आप ही से फाइट की है, ऐसा भी हो सकता। सो इसने दूरियां बनाई हैं यहाँ पर। अब इस चीज़ का बर्डन ले रहा है ये पर्सन कि मुझे इससे मैरिज करनी चाहिए थी पहले, इसको प्रपोजल देना चाहिए था, पहले मुझे इसके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, ठीक है। ये बंदी तो दिन प्रतिदिन फेमस होती जा रही है, इसका नाम फेम हो रहा है यहाँ पर। सो जस्टिस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। या तो इस बंदे को ये लग रहा था कि आप किसी और के साथ हो, या इस बंदे ने अपनी फैमिली की वजह से यहाँ पर किसी और को प्रपोजल दे दिया, कोई थर्ड पार्टी रही है, वहाँ पर जस्टिस हो रहा है यहाँ पर भी। सो जिसके साथ मैरिज की थी, ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, यस। थर्ड पर्सन रहा यहाँ पर, उसके साथ इसने मैरिज की थी, यहाँ पर हैंगडमैन की सिचुएशन में है। और अब ये क्वीन से मैरिज करना चाहता है। मे बी क्वीन को पता ना चल जाए कहीं 10 ऑफ पेंटाकल इसने किसी को दिए हुए हैं, इसलिए ये स्लो एनर्जी दिखा रहा है विद द चैरियट कार्ड। मे बी आपको स्टॉक कर रहा है, शादी किसी से कर लिया और शादीशुदा लाइफ इसकी डिसबैलेंस हुई हुई है, जिसके साथ इसने विद द 8 ऑफ पेंटाकल के साथ वर्क किया था और 5 ऑफ पेंटाकल के साथ वहाँ पर डिसबैलेंस होगी, पैसे की वजह से डिसबैलेंस होगी, रिलेशनशिप डेथ हो रहा है इसका। तो कन्फ्यूज़न में है बंदा यहाँ पर। इसके ऊपर थर्ड पार्टी ने कोई ना कोई ब्लेम लगाया हुआ है, ब्लेम गेम हुई है, कोई कोर्ट केस चल रहा है। इस बंदे के साथ धोखा हुआ है। ये बंदा इसीलिए 5 ऑफ कप्स के साथ फीलिंग लॉस में है, ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह से फीलिंग लॉस में है, ठीक है। कुछ लोगों का पार्टनर जो सिंगल है, वो उसकी सुनो। ये यहाँ पर आपके ऊपर कोई स्पेल वेल कर रहा है, माइंड गेम खेल रहा है आपके साथ, ठीक है। क्योंकि ये आपके साथ रीयूनियन चाहता है, आपके साथ एक्शन चाहता है, जिनका पार्टनर सिंगल है, ठीक है। क्योंकि ये आपको अपनी सारी विशफुलमेंट मानता है भाई। इसकी ज़िंदगी आपसे शुरू होती है, आप पर ख़त्म होती है। मसला ये है स्पेल का कि ये इस बंदे के पास पैसा नहीं है, कम पैसा है, ठीक है। आप बहुत फेमस इंसान हो और ये इनमेच्योरिटी के कारण फ्लर्टी नेचर का रहा पास्ट में। इसने कोई माइंड गेम आपके साथ खेली है, ठीक है। इस वजह से ये पर्सन, इसको लगता है अब आप इसके साथ आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। सो ये बंदा यहाँ पर स्पेल वेल कर रहा है आप पर, ताकि आप पास्ट की जो भी इसने नेगेटिविटी आपके साथ की है, जो भी इसने आपके साथ माइंड गेम्स की हैं, जो भी इसने आपके साथ एक कहते हैं ना डिच कर गया, आपको डिसीट कर गया, वो चीज़ जहाँ पर ये चाहता है आपके माइंड से वॉश हो जाए और आप इससे कम्युनिकेशन करो, आप इसके लिए इमोशनल हो, जब भी बात करो आप इसको प्यार दो अपना। तो इसीलिए ये बैठा हुआ है, बेहद ज़िद्दी अड़ियल किस्म का पर्सन है। अभी इसको ये भी लग रहा है यहाँ पर किसी किसी के पार्टनर को तुम्हारी लाइफ में एम्परर है कोई, तुमने किसी और को मेरा ओहदा दे दिया, तुम किसी और के साथ मूव ऑन कर गई विद द एम्परर और 6 ऑफ सोर्ड्स, तुमने किसी और को अथॉरिटी दे दी, पावर दे दी। तुम्हारी लाइफ में दो लोग हैं, ठीक है। इसलिए ये चला गया, चला कहीं नहीं गया। मैंने पहले ही बता दिया, ये कहीं नहीं गया, यहीं देख रहा है यहाँ पर, सिर्फ बात करनी बंद की है इसने। तो लेकिन अब इसको पता चला आप तो इसकी वेट कर रही हो क्वीन ऑफ पेंटाकल के साथ। अब ये परेशान है, ये मैंने क्या कर दिया यार, ये तो मेरी एम्प्रेस है, अब मैं क्या करूँ इसके लिए, क्या स्टैंड लूँ यहाँ पर। मिस कर रहा आपको, अब आपकी याद आ रही है और यहाँ पर गुस्से में हो आप अब, ठीक है। आपको बहुत खूबसूरत देखता है, ठीक है। द वर्ल्ड आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है ये पर्सन यहाँ पर। मे बी यहाँ पर अब इसको ये भी लगता है, ऐसा भी हो सकता है इस बंदे ने आपके हिस्से का कोई ऑफर किसी और को दे दिया। अब ये सोच रहा है कि तुम्हारी तरफ कैसे आऊँ। मे बी थर्ड पार्टी सिनारियो है, चाहे इसकी फैमिली है चाहे मदर है, यहाँ पर कोई पर्सन इसको रोक रहा है, ठीक है। सो मैं फिर से लूँगी इस कार्ड को, बड़े तरीके से क्लैरिफाई कर सकते हैं हम। सो अब इसको पता चला, अब इसकी वेट कर रहे हो, ये परेशान हो रहा। अब इसको लग रहा है यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स के साथ कि क्या करूँ मैं अब यार, मैं ये बंधा हुआ फील कर रहा है विद द एम्प्रेस कार्ड। ये अब आप एक्शन नहीं ले रही हो, अब आप इस जगह से हिलना नहीं चाहती हो। मे बी यहाँ पर ये बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है, स्लीपलेस नाइट में है आपका ये बदला हुआ रूप देख। अब आप मानोगी नहीं, इसको लग रहा कि मैंने जो माइंड गेम खेल कर भागा हूँ, तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में रखोगी नहीं या रखोगे नहीं। तो 9 ऑफ सोर्स के साथ बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में है, किस तरह मैं न्यू बिगिनिंग करूँ तुम्हारे साथ द फूल, कि मैंने एक बेवकूफ़ाना हरकत कर दी, अब तुम इसको कैसे माफ़ करोगी। मैंने जो एंड किया तुम्हारे साथ रिलेशनशिप, अब तुम मुझे माफ़ करने वाले नहीं हो, ठीक है। आइए, लेकिन इस बंदे को आपसे सेलिब्रेशन चाहिए, आपसे मुलाकात चाहिए, आपसे प्यार करता है ये पर्सन, पास्ट की ज़िंदगी जी रहा, पास्ट में जी रहा। तो ये किसी हीलर वीलर के पास है, ठीक है। उसको इसने बताया भी मैंने ऐसे ऐसे फाइट किया, ऐसे ऐसे झगड़ा किया उस बंदी के साथ, मैंने ये एक्शन लिए, एकदम से एक्शन ले लिया मैंने, ठीक है। अब वो सेल्फ लव में चली गई है, मैंने उससे फीलिंग को हाइड कर लिया था।
मैंने बहुत कुछ किया, मैंने उसको बताया नहीं, पैसा मनी लिया इसने आपसे, ठीक है। यस, तो मैरिज के नाम पर धोखा दिया इसने, ठीक है। मे बी अब आपको ओल्ड डिटैच हो, ठीक है। सो ये बंदा आप पर स्पेल वेल भी करता है, ब्लैक मैजिक विद द 3 ऑफ पेंटाकल के साथ, द वर्ल्ड के साथ, क्योंकि आप इसकी दुनिया हो। ये यहाँ पर स्पेल करता है। मे बी मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी 3 ऑफ पेंटाकल को, ठीक है। सो ये इसकी एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटाकल क्लैरिफाई। यस, ये आप पर स्पेल करता भाई। ये एंडिंग के बाद इसने ना आप पर स्पेल वेल किया हुआ है, जिससे कि ये आपको खींच रहा अपनी तरफ, ताकि आप इसके इसके साथ कमिटेड हो जाओ। ये बंदे ने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेली हैं। सिंगल है तो भी, मैरिड है तो भी, ये पापड़ बेल रहा है, ठीक है, कि आप वापस आ जाओ, ठीक है। विश्वास नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये यहाँ पर आप पर डाउटफुल एनर्जी में रहा, पूरी डाउटफुल एनर्जी में रहा, ठीक है। और मैं इस डेक से देखती हूँ एनर्जी और कल से क्या एनर्जी आ रही है इसकी। ये से लूँगी शैडो साइड। ओके, ये कुछ छुपा रहा है आपसे। इसकी शैडो साइड आपने देखी है, कोई आपको पता चली है, इसने अपना प्यार, अपना लव, इसको लग रहा है या इसने होल्ड बैक कर लिया या आपने कर लिया। इसकी कोई शैडो साइड पता चली है आपको। मे बी आपने कोई पिक्स वगैरह इसकी देख ली है किसी के साथ, तो वो है इसको। मे बी आपने कुछ देखा है इसका, बुरा बैड बिहेवियर देखा, या इसने कुछ बुरा किया आपके साथ, स्पेल वेल किया, या आपने किसी थर्ड पर्सन के साथ इसको देखा है, तो आपने अपने प्यार को होल्ड कर लिया है, होप। लेकिन इसको अभी भी होप है कि आप जब भी बात करेंगे, जब भी मैं कॉल करूँगा, मैसेज करूँगा, ये मुझसे बात करेगी। वैल्यूज़, ये आपको अपनी वैल्यूज़ बताना चाहता था, इसीलिए इसने आपसे कम्युनिकेशन नहीं किया, भाग गया ये पर्सन। ये आपको तड़पाना चाहता था, ये आपको पेन देना चाहता था, ताकि आपको इसकी याद आए, आप मिस करो इसको। लेकिन कन्फ्यूज़न में है, ना तो आप इसके पीछे भागे हो, ठीक है, ना आपने इसको कोई कॉल मैसेज किया है, ठीक है। ये आपको अपने पीछे पीछे दौड़ाना चाहता था, पागल करके रखना चाहता था। येस, ओवरवेलमेड हो रहा अभी कि आप आए क्यों नहीं हो यहाँ पर, ठीक है। कन्फ्यूज़न में है ये बहुत ज़्यादा। ओवरवेलमेड क्यों आया यहाँ पर, क्लैरिफाई। ये डिसाइड नहीं कर पाया यहाँ पर मुझे करना क्या चाहिए रिलेशनशिप को, ठीक है। इसने अनवर्दी, इसने कुछ एक्शन नहीं लिए, या सेल्फ लव में आप सेल्फ लव में थी। इसको लग रहा था यहाँ पर कि मैं इसको पीछे पीछे भगाऊंगा, मैं रनर करूँगा, रनर बनूंगा तो ये मेरे पीछे पीछे आएगी। यस, लेकिन आप आई नहीं हो, अनसेटिस्फाइड हो गए आप, हो गई। अब ये खुश नहीं है, इसको लगता है मैंने मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मैंने मिस कर दी। आपके डे ड्रीम देख रहा है ये पर्सन। इसको लग रहा है कि कितनी केमिस्ट्री स्ट्रांग थी। ये फॉरगिवनेस की एनर्जी में भी है, कोई अपोलोजाई आपसे मांगना चाहता है, कोई ऐसी हरकत करना चाहता है जिससे कि आपको लगे ये सुधर गया है, ठीक है। मे बी थर्ड पार्टी बनाकर इसने आपका दिल तोड़ा है। मे बी थर्ड पार्टी लोग हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, बहकावे में अगर किसी के किया इसने आपका दिल तोड़ा। रिग्रेट हो रहा अब यहाँ पर कि आपके साथ जो भी किया मैंने गलत किया। भाई ये आपके पीछे पीछे आपको लगाना चाहता था भाई, रीयूनियन चाहता है। मेन ये आपसे रीयूनियन चाहता है। दिल इसका बहुत दुखी है, और ये पर्सन एक कोई आउटकम आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये बंदा कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप में आपको आउटकम देना चाहता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग चाहता है, डेस्टाइन पार्टनर से आप डील कर रही हो, ठीक है। सो ये बंदे ने यहाँ पर माइंड गेम खेली थी आपके साथ कि आप इसके पीछे रहोगे, पागलों की तरह रहोगे। तो आपको ना कुछ ये वैल्यूज़ बताना चाहता था अपनी, ठीक है। ये इस चक्कर में था कि तुम्हें मैं कुछ बताऊं, ठीक है। ये अपनी शैडो साइड पर कुछ लोगों का पार्टनर वर्क कर रहा है, कुछ इसके अंदर बैड हैबिट थी जो आपको नहीं बता रहा था, ये वहाँ पर भी वर्क कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। अगर ये मैरिड है तो ये बंदा गुस्से में इसने शादी की है, और यहाँ पर आपको ये अपनी वैल्यू बताना चाहता था। ये चाहता था कि आपको पता चले कि मेरे बिना जीना कैसा होता है, लेकिन इस चक्कर में ये खुद ही फंस गया। अगर ये सिंगल है तो ये जानबूझकर आपके सामने से हटा है, आपसे बातचीत कम्युनिकेशन ख़त्म की है, ताकि आपको अपनी वैल्यूज़ बता सके। ये चाहता था आप पागल हो जाओगे इसके पीछे, लेकिन आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, आपने लेट गो करके आगे बढ़ गए। नेक्स्ट, फील क्या करता अभी। इसने किसी थर्ड पार्टनर को प्रपोजल दिया था आपके ऊपर, किसी और को कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज किया था, ठीक है, या किसी और को प्रपोजल दे दिया था, ठीक है। वो थर्ड पार्टी भी चाह चुकी है, सैड है, इमोशनल है,
कोई भी बॉन्ड नहीं बनता आपके जितना, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं है, कोई इसको नहीं मिल रहा। ये चीज़ आपको पता चल गई थी, आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, आपके पास एक मेडिटेशन की पावर हो सकती है, आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपको पता चल गया। इस थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर इसने आपको छोड़ा है, ठीक है। सो जहाँ इसने पास्ट में आपके रहते हुए किसी थर्ड पर्सन को डेट किया था, तो ये आपके माइंड के साथ खेल रहा है। यस, ये कुछ कार्मिक चीज़ें कर रहा है ताकि आपके माइंड से वो चीज़ निकल जाए। यस, क्योंकि ये आपका जाना लाइक नहीं करता, पसंद नहीं करता, कि 5 ऑफ सोर्स के साथ ये बहुत परेशान है, आप इसको छोड़कर जा रहे हो, तो ये आप वापस चाहता है विद द हैंग्ड मैन। कोई स्पेल वाले, कोई ब्लैक मैजिक, कोई डार्क एनर्जी, कोई रिचुअल, कोई कुछ भी यहाँ पर कर कर ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है, कहीं भी मंदिर मस्जिदों में दुआ प्रार्थना कर कर, ठीक है। तो ये आपको पाना चाहता है, न्यू बिगिनिंग चाहता है, रिकनसाइल सेलिब्रेशन चाहता है, मतलब कि आपको कंट्रोल करना चाहता है, आप इसकी दुनिया हो। यस, और ये पर्सन यहाँ पर वहाँ एस ऑफ कप्स के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है, शादी करना चाहता है। 10 ऑफ कप्स में भी इसको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब आप इससे प्यार नहीं करते हो, ठीक है, लेकिन इसने शादी के नाम पर आपके साथ माइंड गेम खेली, कुछ ना कुछ फीलिंग लॉस में है, जहाँ इसने शादी कर ली है, जहाँ इसको आप पर डाउट हो गया था कि आप किसी के साथ कमिटेड हो, ठीक है। तो अगर ये सिंगल है तो यहाँ पर ये आप इमोशनल नहीं थे इसके लिए, ठीक है, उस तरह सेलिब्रेशन नहीं कर रहे थे जिस तरह करनी चाहिए, ठीक है, पास्ट में करते थे। तो ये बंदे ने यहाँ पर मैरिज तो आपसे करनी है, लेकिन ये बंदा फीलिंग लॉस में था, आपको गम देना चाहता था कि आप स्टक हो जाओ, फिर ये आपको कमिटमेंट देना चाहता था, अपने पीछे पीछे भगाना चाहता था, कहने का मतलब। क्योंकि अभी भी इसके दिमाग में यही चल रहा है कि आपने एंड कैसे कर दिया रिलेशनशिप 10 ऑफ सोर्स के साथ, आपने सिंगल रहना पसंद किया। ये आपके साथ कमिटेड होना चाहता है, मे बी यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलता है आपके साथ कमिटमेंट में आने के लिए, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए इसने बहुत पापड़ बेले है, क्योंकि आपने इसको छोड़ दिया था। इसने पूरी तरह से स्पेल वर्क आप पर किए हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए, आपके माइंड को हाई प्रिस्टेज के साथ माइंड को वॉश करने की कोशिश की, स्पेल किए, ताकि यहाँ पर इसको जस्टिस मिल सके, ठीक है। मे बी ये कन्फ्यूज़न में रहा, अभी भी ये यहाँ पर यही काम कर रहा है ताकि आपको ये आपके साथ आगे बढ़ सके, ये जस्टिस चाहता है, क्योंकि आप यहाँ पर आगे बढ़ गई हो ना, उससे इसकी बैंड बजी हुई है। सो इसको ये है कि यहाँ पर इसके पास इतने चाहने वाले हैं, ये किसके साथ आगे बढ़ गई। सो ये स्पेल वेल ब्लैक मैजिक अकेला लेकर इसने बहुत कुछ किया है यहाँ पर, क्योंकि आपके इक्वल कोई इसको लव करने वाला मिला ही नहीं, इसने ढूंढा बहुत है। विद द नाइट ऑफ पेंटाकल के साथ इसने ढूंढा बहुत है, लेकिन कोई मिला ही नहीं, मिला है तो वो चला गया है, ठीक है। बहुत परेशान है ये पर्सन। नेक्स्ट, जब आप थे इसने आपकी डिसरिस्पेक्ट की, अब आपकी वैल्यू करता है, अब आप चले गए हो 8 ऑफ कप्स के साथ। अब ये बंदा क्या करना चाहता है, ये जानता है यहाँ पर बहुत से हीलरों से मिलता, बहुत से टैरो रीडर से मिलता, आध्यात्मिक पर्सनों से मिल रहा है, क्योंकि इसको ये अपनी क्वीन वापस चाहिए, मैरिज करना चाहता है आपके साथ। ओवर थिंकर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, नेगेटिव सोच है। मे बी आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप शादी करना चाहते थे जब ये रिलेशनशिप में आया आपके साथ, आपका फोकस मैरिज पर था, इसका पेंटिकल पर था। ये मटेरियलिस्टिक था, आप यहाँ पर लव में ट्रस्ट करते थे। मे बी इसने डाउट भी किया आप पर कि आप स्टेबल हो गई हो, आपने किसी का साथ ले लिया, आप किसी के साथ जरूर कमिटेड हो गई हो। जाए ये पर्सन यहाँ पर, कुछ लोगों का पार्टनर यहाँ पर मैरिड था, ये तो सिंगल वालों की होगी ना। अब कुछ लोगों का पार्टनर मैरिड था, ये स्टेबिलिटी नहीं थी इसके पास, तो ये कन्फ्यूज़न में था, 2 पार्टियों में जगल कर रहा था। ऐसा भी हो सकता था, इसलिए आपको रिजेक्ट कर गया, क्योंकि कोई प्रेग्नेंट वोमेन इसकी लाइफ में थी और इस बंदे ने छोड़ दिया आपको। मे बी वहाँ पर ये खुश नहीं है अब। यस, जिसके साथ भी ये खुश नहीं है, और रिग्रेट में आपको छोड़ने के बाद मैरिज कर तो लिए लेकिन खुश नहीं है। 8 ऑफ बैंड के साथ आपसे बात करना चाहता है, जो भी कम्युनिकेशन हुई लास्ट टाइम इसके दिमाग में चल रही है, आप सक्सेस हासिल कर रहे हो, आपने ब्रेकअप कर लिया इससे, लेकिन ये आपको भूल नहीं पा रहा, आपसे प्यार करता, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, वापस आना चाहता है, इस पर वर्क करना चाहता है, ये स्लीपलेस नाइट में है। एम्परर की एनर्जी रखता है ये, आप इसकी विशफुलमेंट हो। जिसके साथ भी ये रह रहा था जब मैरिज थी, इसने डेथ किया हुआ उसके साथ रिलेशनशिप, मे बी सिंगल हो गया ये पर्सन यहाँ पर। ओके,
किसी ने इसका दिल तोड़ा जिस तरह इसने आपका तोड़ा। अगर इसने मैरिज की है तो इसके साथ धोखा हुआ है यहाँ पर, और ये फीलिंग लॉस में है। आपके पास वापस आना चाहता है। वजह ये है कि आपकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ सका। तो नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इसका देख लेते हैं। मे बी ये फीलिंग लॉस में है कि आपके साथ डिसबैलेंस हुआ रिलेशनशिप, ठीक है। सो ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, वापसी चाहता है, ये पर्सन बैलेंस करना चाहता है, लेकिन क्या करे। थर्ड पार्टी आप सामने आ गई, थर्ड पार्टी के साथ इसने आपको छोड़ दिया। किसी से गाइडेंस लेकर छोड़ा इस बंदे ने आपको। अब ये किसी से गाइडेंस ले रहा है, आपसे मैरिज करना चाहता है, ठीक है, आपको मिस कर रहा, कमिटमेंट चाहता है आपके साथ, आपके पास स्टेबिलिटी है, और यहाँ पर ये पेज ऑफ सोर्स के साथ ये आपको स्टॉक कर रहा है। आप कमिटेड तो नहीं हो, ये नज़र रख रहा। ये जानना चाहता आप किसी के साथ और के साथ तो नहीं हो, आप किसी और से बात तो नहीं करती हो। ये चाहता है सबसे बड़ी बात कि आप इमोशनल हो जाओ, इसीलिए रुका हुआ। ये आपको अपनी वैल्यूज़ बताना चाहता है, लेकिन अब ये कम्युनिकेशन करेगा। कब तक करेगा, टाइमिंग बताओ। चाहे सिंगल, चाहे मैरिड, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है ये पार्टनर, तो भी ये यहाँ पर आपसे बात करेगा। 10 डे 20 डे के अंदर अंदर रीयूनियन हो सकता है, 9 डे के अंदर हो सकता है, एक 9 मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर इसके एक्शन हो सकते हैं। क्या एक्शन हो सकते हैं, मैरिज, रीयूनियन इस क्वीन ऑफ बैंड के साथ, 4 नंबर हो सकता है। ये मैरिज करना चाहता है, रीयूनियन चाहता है इस क्वीन के साथ। सो मैजिशियन का कार्ड है, सारे साइन है। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा। एनर्जी किसकी है, गाइडेंस क्या है इनके लिए, कोई गाइडेंस बताओ आर्कैंजल गैब्रियल। बर्थ क्रिस्टल, आप डिवाइन चाइल्ड हो भाई, आप जर्नी में हो, ठीक है। आपको एंजल एजुकेशन दे रहे हैं भाई, आपकी स्टडी एंजल करते हैं, आप एंजल के साथ स्टडी करते हो। आपको डिवाइन को ग्रेटिट्यूड देना है, ठीक है। पूल ऑफ एनर्जी, डिवाइन की तरफ से आपको एनर्जी मिलती है। आपको खामोश रहकर मेडिटेट करना है, ठीक है जी। सो आप एक डिवाइन चाइल्ड हो और एंजल आपको स्टडी दे रहे हैं, ठीक है जी। सो डिवाइन एजुकेशन, यहाँ पर डिवाइन के साथ आप स्टडी कर रहे हो, कुछ लेसन लर्न करवा रहा है डिवाइन आपको, ठीक है जी। सो ये बंदा वापस आ रहा है, ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है। सो ओके बाय, लव यू, फिर मिलते, बाय बाय, टेक केयर।